नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर कृषि मंडी में मजदूरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। व्यापारियों का कहना है कि कल समझौता होने के बाद भी मजदूर अपनी बात पर कायम नहीं है, इसलिए काम में व्यवधान पैदा हो रहा है। मजदूर अपनी मांग को लेकर मंडी के सामने पार्क में बैठे हैं, वहीं मंडी में काम बंद है। श्रमिक नेता सोनलाल ने बताया कि काफ़ी वर्षों से लोडिंग की मजदूरी 5 रुपये नग चल रही है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए मजदूर इसे 6 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी अपनी जिद पर हैं। मजदूरों की हड़ताल का असर मंडी में साफ नजर आ रहा है। जीरा, इसब, अरंडी और मेथी की आवक मंडी में हो रही है, लेकिन मजदूरों की हड़ताल के कारण कामकाज ठप है। 4 अप्रैल को मंडी सेक्रेटरी जयकिशन बिश्नोई की अध्यक्षता में पल्लेदार, मजदूरों व ठेकेदारों और व्यापारियों के बीच वार्ता हुई। कृषि मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी ने बताया कि बातचीत में मजदूरी 5.5 रुपये करने पर लिखित में सहमति हो गई थी और सबने इस पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद श्रमिकों ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की बात कही थी, लेकिन वे काम पर नहीं लौटे। लाल जी ने बताया कि संघ ने अन्य स्थानों से मजदूरी के भाव पता लगाए थे, जिससे पता चला कि फरोदी में सबसे अधिक मजदूरी दी जा रही है। इसके बावजूद यहाँ मजदूर मजदूरी बढ़ाने पर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र व्यास ने मजदूरों की हड़ताल को देखते हुए किसानों से आग्रह किया है कि मंडी में जींस लेकर आते समय खेत से अपने मजदूरों को भी साथ लेकर आए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। व्यास ने बताया कि किसान पहले से ही 50 किलो वजन का 13 रुपये नग के हिसाब से भुगतान कर रहा है। ऐसे में मजदूर फिर भाव बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पे हैं। बीकानेर, नागौर, जोधपुर आदि सभी मंडियों से फलोदी में मजदूरी का भाव पहले से ही ज़्यादा है। अब और भाव बढ़ाना किसानों पर दोहरी मार होगी। खुला माल लेकर आते हैं, उनसे भी ये 13 रुपये प्रति नग के हिसाब से ले रहे हैं। उनके अनुसार साथ लेकर आए मजदूरों से ही अपना माल भरवा लें, नहीं तो मंडी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल क्यों की हुई है? हड़ताल है सर, हमने लोडिंग 6 रुपये मांगा 8 साल से, और वो 6 रुपये दे नहीं पा रहा। 1 रुपये की रामायण है बस। अच्छा, अभी कितनी लोडिंग चल रही है? अभी चल रही 5 रुपये। अच्छा, 8 साल से 5 रुपये मांग 8 साल से 5 रुपये चल रही है। हम 1 रुपये लोडिंग व्यापारियों से मांगा, व्यापारी बढ़ा नहीं रहे, इसलिए हमारी हड़ताल। कब से हड़ताल? कब से? ये कल से है। कल से कितने? इसको ज्ञापन दे रहे 3 तारीख से दूसरे महीने से। हमारी कोई सुनाई कोई प्रकार की नहीं हुई। किसको ज्ञापन दे रहे हैं? ज्ञापन जो हमारे व्यापारी मंडल है लाल जी और सेक्रेटरी साहब मंडी के सचिव है, उसको कोई प्रकार की हमारी सुनाई नहीं हुई। अच्छा। सब जो होती है वो व्यापारी के पक्ष की होती है, मजदूर के पक्ष की कोई नहीं होती। कितने मजदूर हमारे मजदूर 300 350 फलोदी मंडी के यहाँ के लोकल मजदूर हैं हम। अच्छा। हाँ, हमारे को बोलते हैं बाहर से ले आएंगे, वो ले आएंगे, लाठी बताते जाओ भाग जाओ, ये बोल और बाकी गलत शब्द बताते हैं कि भाई ऐसे करते रहे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आप जो जैसे करना है वो करो, हमारी मांग है ये नॉर्मल 1 रुपये की, वो हमारे को दे दो और हम आपके काम चालू कर देंगे। कोई बातचीत नहीं हुई इन दिनों? बातचीत नहीं हुई। ये बोलेगा आपको करना नहीं, दूसरा मजदूर बुला लेंगे, हम कर देंगे, हमारे पास बहुत है, मैं कर लो आप, और क्या। हमारे आपका शुभ नाम? सोनराम। सोनराम। ये क्या आपने कोई यूनियन वगैरह बनाई हुई है? नहीं, यूनियन साहब बने हुई नहीं है, हमारे वो कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, मंडी के मंडी श्रमिक कार्ड। हाँ, श्रमिक कार्ड। अच्छा, कार्ड बने हुए हैं। नहीं, हम काफी टाइम से बह रहे हैं, और ये बात हमारी ईमानदारी से बह रहे हैं हम। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में वांछित स्मैक सप्लायर 20 वर्षीय इमरान उर्फ इम्मे खां पुत्र हिदायतुल्लाह निवासी बरकत कॉलोनी फलोदी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गत माह 9 मार्च को अभियुक्त संदीप पुत्र धनराज मेघवाल निवासी मुखेरी हाल इंदिरा कॉलोनी फलोदी के रहवस्ती मकान से 18 ग्राम 60 मिलीग्राम स्मैक बरामद कर मामला दर्ज किया था। इस मामले में स्मैक सप्लायर इमरान उर्फ इम्मे खां घटना के बाद से फरार था। अनुसंधान अधिकारी सुरेश सारण, थाना अधिकारी पुलिस थाना जम्बा के नेतृत्व में टीम ने 4 अप्रैल को इमरान उर्फ इम्मे खां को गिरफ्तार किया। उससे स्मैक खरीद फरोख्त के संबंध में अनुसंधान जारी है। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव ने थाना अधिकारी सुरेश सारण व कांस्टेबल चेतन राम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव ने 11 मुलजिमों की नई हिस्ट्री शीट भी खोली है, जिसमें प्रेमाराम उर्फ प्रेमराज उर्फ प्रेम खोत पुत्र मेहताज राम जाट निवासी चंडालिया पुलिस थाना ओसिया भी शामिल है। इसके अलावा अन्य सभी 10 मुलजिम लोहट पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें कैलाश राम पुत्र चंपा राम
बिश्नोई निवासी हंसादेव, रईस खां उर्फ सईस खां पुत्र पठान खां निवासी डेरियों की ढाणी, सुनील पुत्र नरपत राम बिश्नोई निवासी बजासर, श्याम उर्फ श्यामलाल पुत्र बीरबल राम बिश्नोई निवासी जलोड़ा, अनिल पुत्र पाचाराम बिश्नोई निवासी मुंजासर, शंकर लाल उर्फ रमेश कुमार पुत्र भाखाराम बिश्नोई निवासी हंसादेव, मुकेश पुत्र भगवान राम बिश्नोई निवासी भजननगर, घनश्याम उर्फ श्याम पुत्र धीमाराम बिश्नोई निवासी भजननगर, महिपाल पुत्र जगमाल राम बिश्नोई निवासी मगरा तथा विशाल पुत्र श्री राम बिश्नोई निवासी मूलराज की हिस्ट्री सीट खोली गई है। केरल से साइकिल पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते आज 685वें दिन साइकिलिस्ट इरशाद और उनकी सहयोगी ज्योत्सना फरोदी पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी करीब 5 महीने उनका सफ़र और जारी रहेगा। ज्योत्सना फरीदाबाद हरियाणा से उनके साथ यात्रा से जुड़ी हैं। वे भी साइकिलिस्ट हैं और अब यात्रा समाप्त होने तक वे इरशाद के साथ ही साइकिल पर यात्रा करेंगे। केरल के कालीकट निवासी 25 वर्षीय इरशाद पुत्र रफीक ग्रेजुएट हैं। उन्होंने बताया कि वे पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक उत्पाद का प्रयोग नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। करीब पौने 2 साल पहले उन्होंने कालीकट से साइकिल पर यात्रा शुरू की थी और अब तक 11,700 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कालीकट से उन्होंने अकेले ही साइकिल यात्रा शुरू की थी। वहाँ से वे कलकत्ता, आसाम, नेपाल, दिल्ली, मनाली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा होते हुए राजस्थान पहुँचे। आज उनकी यात्रा का 685वां दिन है। फरोदी से जोधपुर होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए वे केरल पहुंचकर यात्रा विसर्जित करेंगे। इरशाद अकेले ही साइकिल यात्रा पर निकले थे, लेकिन हरियाणा पहुंचने पर 24 वर्षीय ज्योत्सना पुत्री गोविंद राम से मुलाकात हुई। ज्योत्सना भी साइकिलिस्ट है और वर्तमान में मास्टर ऑफ फिलोसफी कर रही है। उन्होंने बताया कि इरशाद जिन उद्देश्यों को लेकर साइकिल यात्रा कर रहे हैं वह उससे काफ़ी प्रभावित है, इसलिए उनके साथ उन्होंने भी यात्रा शुरू की है। इरशाद, यही नाम है ना? हाँ जी। बहुत लंबी साइकिल यात्रा पे। इरशाद, थोड़ा बताइए कहाँ से शुरू किया आपने ये यात्रा? एक्चुअली केरला से ही शुरू किया। अच्छा। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कैलिकट, उधर से शुरू हुआ है। हाँ, और उधर से तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, लाइक बेसिक। देन उधर से ऊपर नॉर्थ बंगाल से फिर आसाम गया और उधर से फिर वापस आके नेपाल। उस टाइम लाइक कोरोना की दिक्कत था, तो फिर पता चल गया मतलब नेपाल खुला है बॉर्डर, तो फिर नेपाल चला गया और नेपाल 40-45 दिन था टोटल। उधर से फिर वापस इंडिया आके यूपी से फिर वाराणसी वगैरह घूम के दिल्ली गया और दिल्ली से फिर मनाली से फिर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, फिर दिल्ली, देन हरियाणा, देन राजस्थान। यही है हमारा ट्रिप का रूट था। नहीं, एक ये ख्याल आता है कि अभी हम ये कुछ करें। जी जी। साइकिलिंग बड़ा मुश्किल काम है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत बचपन में साइकिल चलाई, उसके बाद तो चलाई नहीं। और ये ख्याल करना है सब हम हज़ारों किलोमीटर साइकिल पे चलेंगे, ये कैसे हुआ? ये तो हमारा शौक है, आप तो पता होगा। अगर तो किसी को शौक है तो इसका मतलब तखावत तो हमको इससे पहले भी आप मतलब साइकिलिंग करते रहते थे? जी जी जी। अच्छा। प्रैक्टिस तो कर। हाँ। ज्योत्सना से कहाँ मिले? हम दिल्ली से मिला। अच्छा, पहले से परिचित थे? हाँ, नहीं, दिल्ली से। अच्छा। साइकिलिस्ट है तो हम मिले और फिर हमने डिसाइड किया कि हम राजस्थान साथ में। अच्छा। हाँ जी। ज्योत्सना, अभी आप क्या करती हैं? मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ फिलोसफी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली से। वैसे आप कहाँ की हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद, हरियाणा में है। हाँ जी। अच्छा, तो कितना सफ़र हो गया आपका? मेरा अभी 1.5 महीना होने वाला है। 1.5 महीना हो रहा है। कितने किलोमीटर यात्रा करते हैं रोज? रोज हम 50 से 100 के बीच में। हाँ। 50 से 100 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, कौन सी साइकिल रखते हैं? गियर साइकिल्स। गियर साइकिल से। क्या कोई रास्ते में कोई परेशानियाँ आदि होगी? परेशानी मतलब थोड़ा राजस्थान में पानी की दिक्कत है, हाँ। पर वैसे कुछ खास परेशानी नहीं होती है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। जी जी। कोई ऐसा वाक्य आपको लगे कि आपको बताना चाहिए कि आपको दिक्कत में फंस गए हो, ऐसा कुछ? मतलब पानी का दिक्कत था और एक बार डिहाइड्रेशन हमको मिला था। हाँ। उस टाइम एक फैमिली को मिला, वो अच्छा से ट्रीट किया हमको। फिर उधर एक और दिन रेस्ट करके उधर से चला गया था। अच्छा, वही था। हाँ, बाकी सब बढ़िया ही था। बढ़िया है। क्या दिन में चलते हैं कि शाम रात को भी यात्रा करते हैं? सिर्फ दिन में चलता है। ओनली
मान लो सुबह 7-8 बजे शुरू कर देते हाँ हैं, जी। कितने बजे रवाना हो जाते हैं? सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं अच्छा। पार्किंग करके। उसके बाद हम शाम को 6 बजे तक करते हैं साइकिलिंग। शाम को 6 बजे तक है, लेकिन प्रॉपर स्टेशन पे रुक जाते हैं फिर हाँ, फिर वहाँ पर नाइट जाके करते हैं। हमको सही लगता है, वहाँ पे हम टेंट करते हैं फिर रात को। कई रास्ते में कि लोगों से भी मिले हो कहीं पर, हाँ जी। कि लोगों जैसे पता चले भी साइकिलिस्ट आए में तो वो लोग मिलने आ गए हो, कोई संगठन कोई ऐसा कुछ? जी मतलब जैसे गांव भी, एक गांव में रुका था आई थिंक मोहन जी, पूरा गांव आया था हमको देखने के लिए। अच्छा। राजन देसर हाँ, राजन देसर। राजन देसर होली के टाइम थे तो अच्छा। उन्होंने हमको अपना पूरा अच्छे से दिखाया कि कैसे वो होली मनाते हैं। वहाँ पे हमने गीदड़ देखा, वहाँ पे और भी बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स देखे और फेस्टिविटीज। अच्छा, नहीं इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भी अब इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद में कोई एक मैसेज हो का भी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सस्टेनेबल ट्रैवल है और कार्बन एमिशन भी हमारा पास बिल्कुल नहीं है, जीरो कार्बन एमिशन है। मतलब गाड़ी पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं ना, हम सिर्फ हमारा ह्यूमन एनर्जी से सफर साइकिलिंग करते हैं। अच्छा, और कोई विशेष बात कुछ आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? ये आप भी साइकिलिंग कीजिए और आपका मतलब हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, मतलब पर्यावरण भी अच्छा हो। और प्लास्टिक आप मतलब रोड साइड वगैरह मतलब मत फेंकिए और कम यूज कीजिए, रीयूज मैक्सिमम एज पॉसिबल। चलो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कितने महीने और यात्रा करेंगे? अभी तो 2 साल होने वाला है और हम सोच रहे 5 महीने और लगेंगे। अच्छा, हाँ, और सीधा आप वापस केरला ही पहुंचेंगे? हाँ जी, और हमारा वीडियो सब मतलब हम YouTube में अपलोड करते हैं। इको ट्रैवलर है चैनल का नाम। अच्छा, हाँ जी जी जी। चलो, हम भी सबसे अपील करेंगे आपका इको ट्रेलर देखें। थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं, जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, Thank आप you. सहज सुरक्षित सहज कुशल अपने घर पहुंचे, परिवार वालों से मिले। Thank थैंक यू। जोधपुर में आयोजित क्लासिक जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में फलोदी के पावर लिफ्टरों ने 3 गोल्ड व 3 सिल्वर पदक जीते। गोल्ड काइन जिम के कोच वासुदेव थानवी ने बताया कि हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय इक्विप पावर लिफ्टिंग एंड अनइक्विप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 गोल्ड व 3 सिल्वर मेडल जीते। थानवी ने बताया कि कृष्णा चांडा, मोहक सुधार, सुनील माली ने गोल्ड, जबकि मयंक सुधार, दीपक पुरोहित व मोहित थानवी ने फलोदी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने भार वर्ग में मेडल जीते। थानवी ने बताया कि आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो अलवर में होगी, जिसमें विजेता खिलाड़ी जोधपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। लायंस क्लब मरुविला के तत्वावधान में एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट संस्थान जोधपुर की ओर से निःशुल्क 6 दिवसीय एक्यूप्रेशर सुजाक वाइब्रेशन एवं चुंबकीय शिविर लगाया जाएगा। शिविर 6 से 11 अप्रैल तक सरकारी बस स्टैंड के सामने लगेगा। अलायंस क्लब मरुविला की अध्यक्ष सुलेखा गाड़ोदी ने बताया कि थेरेपिस्ट VR चौधरी व खुशहाल सिंह राजपुरोहित सेवा देंगे। शिविर का समय सुबह 8 से 12 और शाम 4 से 8 बजे तक रहेगा। शिविर में पुराने सिरदर्द, साइटिका, आंख गले का रोग, लकवा, मस्सा, बवासीर, मानसिक तनाव जैसे बीमारियों का उपचार किया जाएगा। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापुर रोजाना गायों के साथ धार्मिक पर्व, जन्मदिन व स्मृति दिवस मनाने के लिए जीव दया प्रेमी तथा गो भक्त पहुंच रहे हैं। परिवार के साथ आकर अपने हाथ से सेवा कार्य करते हैं। गाय की आरती सामूहिक रूप से की जाती है। गायों को नवकार मंत्र का पाठ सुनाया जाता है। बब्जी गोलेछा परिवार ने कल पिंजरापुर में 1 ट्राली बाजरा का चारा, मदन चंद सुनील बच्छावत ने 4 क्विंटल चाटा बांटा। श्री मस्तु युवा जागृति मंडल ने 2 क्विंटल औषधीय लड्डू भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में भेंट किए। अहमदाबाद निवासी तरुण प्रमोद चौरडिया ने पिता मोतीलाल चौरडिया की स्मृति में 4 क्विंटल दाला। अहमदाबाद के भीमचंद सिद्धार्थ कोचे परिवार ने सुवाबाई की स्मृति में 10 मन चारा। चेन्नई के CA पूनम वैद्य ने दादा की पुण्य स्मृति में 75 किलो गुड़। अशोक चंद बुरुड़ की स्मृति में प्रफुल्ल वंश बुरुड़ ने चारा व भावेश गोलेछा ने अपने जन्मदिन पर गायों के लिए चारा भेंट किया। अध्यक्ष रविंदर जैन, अशोक सराफ, मुकेश कोठारी व महावीर बंसाली ने बताया कि आगंतुकों को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में मोटे अनाज के गुणों के विषय में बताया गया तथा प्रतिदिन अपने भोजन में इनको शामिल करने का आग्रह किया। आगंतुक मेहमानों को जल बचाने तथा भोजन झूठा न छोड़ने का संकल्प करवाया गया। चेन्नई से विशेष पिंजरापुर में सेवा करने के लिए आए CA पूनम वैद्य ने बताया कि पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हुई। यह पल मेरे लिए सदैव यादगार रहेंगे। गायों व पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण में अपने हाथ से उनको खिलाना तथा उनकी आरती उतारना कभी ना भूलने वाला अनुभव रहा। भाजपा महिला मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर आज जिलाध्यक्ष गौरादेवी व्यास के नेतृत्व में हुआ।
मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष जेपी जोशी थे। मुख्य अतिथि शरण बालियान जिला विस्तारक थे। कार्यक्रम में शिव कुमार व्यास, सुनील गुड्डू व्यास, मुन्नाराम सुतार, जिला मंत्री आदि भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में बताया और योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भावना डी व्यास ने मंच संचालन किया। जिलाध्यक्ष गौरा व्यास ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। शिविर में महिला मोर्चे के सदस्य गरिमा जोशी, प्रौद्योगिकी मंडल अध्यक्ष सरिता कंवर, जिला महामंत्री महिला सीमा चौहान, जिला मंत्री कविता दवे, कंचन दवे, मनीषा भगवती व्यास, माया गुचिया, आरती, प्रीति लखारा, किरण दवे, संगीता व्यास, रीटा व्यास, हेमलता पुरोहित, जगदीश पालीवाल, सौरभ बोहरा, हरीश दवे, सीमा बोहरा, शांता, कमल सुतार, तरुणा पुरोहित आदि उपस्थित रहे। जिला मोर्चा की महामंत्री अनामिका हरस्थानवी ने आभार व्यक्त किया। पीएलसी मगराज तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालियों कबास में आज बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया। इसमें बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह से होने वाले घातक परिणाम, समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा अन्य संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। विद्यालय स्टाफ ने धन्यवाद ज्ञापित किया।